10 बज रहे हैं और लंच की तैयारी करनी है। लंच में क्या बने, सुबह ही नाश्ते के बाद सोच रही थी। फिर मैंने सोचा चलो आज बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाएंगे, जिसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। और स्पेशली ये भी कि मूंग वड़ी की इंस्टेंट सब्ज़ी। एक दिन एक कमेंट था कि उन्हें मूंग वड़ी खाना बहुत पसंद है और वड़ियाँ बनाई नहीं है। वर्किंग लेडीज़ के साथ अक्सर ही ऐसा होता है, ट्रेडिशनल खाना खाने का दिल करता है लेकिन अब उतना टाइम नहीं कि पहले की तरह सब कुछ बनाया जाए, या छत नहीं है या फिर टाइम नहीं है। तो आज ये दोनों ही चीज़ें पूरी होंगी। एक तो ये जैन रेसिपी है जिसमें कि प्याज लहसुन नहीं है, और दूसरा ये कि इंस्टेंट मूंग दाल मंगौड़ी की सब्ज़ी। और उससे भी बड़ी बात कि बारिश के दिनों में सब्जियां अच्छी आ नहीं रही हैं, जो आती हैं तो वो कुछ ना कुछ ख़राब निकल जाती हैं। तो ये मूंग की दाल है जो कि मैंने सुबह भिगो दी थी नाश्ते के बाद ही, और ये 2 घंटे में अच्छी भीग जाती है। अभी 10 बज रहे हैं तो अब लंच की मैं कर रही हूँ तैयारी। सुबह शायद मैंने 7:30-8 बजे ये मूंग की दाल भिगोई थी। मूंग की दाल के साथ में अदरक और हरी मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें चुटकी भर हींग डाल करके बहुत थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच जितना पानी, और बस अब इसे हम पीस लेंगे। मूंग की दाल पानी में भीगी रहती है, पानी निकाल करके भी हम पीसते हैं तब भी उसमें पानी सोख रहता है दालों में। और मूंग की दाल एक ऐसी है जो बिना पानी के भी पिस जाती है। फिर मैंने फिर भी 2 चम्मच डाला ही था, और अब इसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद जब ये दाल पिस चुकी थी तब भी मैंने उसको 1-2 बार और अच्छे से फेंट लिया, मतलब ब्लेंडर में ही। और अभी हमने इसको एक मिक्सिंग बोल में निकाला है। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में, जिससे ये एकदम फ्लफ़ी सी हो जाएगी। कभी भी एक बार फेंटने के बाद दोबारा दूसरी डायरेक्शन में नहीं फेंटना चाहिए, इससे एयर में रहेगी ना तो ये एकदम सॉफ्ट सी हो जाएंगी, फ्लफ़ी सी। दाल बहुत अच्छी फिट चुकी है। 2-4 मिनट अच्छे से स्पीड में फेंटा है मैंने, उसको रख दिया है साइड में। उसी जार में जिसमें मैंने अभी दाल पीस के रखी थी मूंग की, तो इसमें हमने डाल दिया है टमाटर। तो 2 टमाटर का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं। अगर बहुत बड़ा साइज़ का हो तो आप एक भी ले सकते हैं। एक्चुअली इसमें प्याज लहसुन है नहीं, तो ग्रेवी के लिए हम जब भी बिना प्याज लहसुन की ग्रेवी बनाते हैं तो हमें दही, टमाटर, इन्हीं से बनती है। फिर सूखे मसाले, तो ये मैंने पीस लिया है, प्योरी तैयार कर ली, क्योंकि जार में वो अभी 1-2 काज हो गए हैं एक ही जार में। अब हमें सब्ज़ी में ताज़ा हरा धनिया भी चाहिए है, तो लगे हाथ चॉपिंग बोर्ड का भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक काट के रख लिया है हरा धनिया पत्ता, और इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल के रखेंगे ताकि चॉपिंग बोर्ड भी धुल करके मैं लगे हाथ साइड में रख दूँगी। मैं एक के बाद एक काम क्लीनिंग का भी करती रहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। अभी हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने रखा है, 2-2.5 गिलास पानी डाल दें करीब, और इसको ढक दिया है कढ़ाई को ताकि पानी अच्छा गर्म हो जाए। फिर मैंने इसमें रखा है मिनी इडली वाली प्लेट, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया जब तक पानी गर्म हो रहा था। ऑयल से ग्रीस करने के बाद ये जो मिनी इडली का जो सेक्शंस हैं, इनमें मैंने ये छोटे छोटे से बना दिए हैं चम्मच से डाल करके मिनी इडली। आप चाहें तो, आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो जाली लगाते हो ना स्टीमर के लिए, उसमें भी आप ऐसे हाथों से भी छोटा 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 पकौड़ी बना करके स्टीम कर लेना। अब उसी बोल में जिसमें ये मूंग की दाल थी, उसी बोल में मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, यानी ये चारों रेगुलर से मसाले जो हम लोग यूज़ करते हैं सब्जियों में, नमक स्वाद के अनुसार, प्लस पानी डाल करके फेंट के रख लिया है। अब एक बर्तन में मैंने ले लिया है सारे खड़े मसाले, जैसे राई, जीरा, हींग, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, और 2-4 काली मिर्ची, 2 लौंग, और जैसे 4 काली मिर्ची। आप चाहें तो दालचीनी लौंग कूट के भी डाल सकते हैं, बट हम गरम मसाला ऑलरेडी डाल ही रहे हैं तो खड़े मसालों का तड़का करेंगे। अभी ये छोटी छोटी तैयारी हुई ही थी कि यहाँ पर हमने स्टीमर चेक किया तो हमारी जो इडली हैं वो एकदम परफेक्ट स्टीम हो चुकी हैं। अभी गर्म ही है, फिर भी मैंने जैसे एक को उठाया तो उठ गई वो, और एकदम सॉफ्ट सी आप देख रहे हैं, एकदम फ्लफ़ी सी हैं। एक टिप देना चाहूँगी मैं कि ये जो मिनी इडली बनी है ना, इनका आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो ना, मूंग दाल से बना नाश्ता, या फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाना चाहें, तो ये स्टीम करने के बाद आप इनको अच्छे से मस्त एकदम शैलो फ्राई करके ऐसा स्नैक जैसा तैयार कर सकते हैं, या फिर सांभर के साथ भी ये मिनी इडली सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। दही वाली ये मिनी इडली भी बनती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनती हैं। मैं जल्दी आपके साथ एक दिन रेसिपी भी शेयर करूँगी।
तो जैसे दही इडली होती है ना, वैसे ये मिनी इडली। अब हमने पैन गरम करने रखा, उसमें ऑयल डाल के गरम किया और ये खड़े मसालों का तड़का लगाया, जिसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, हींग, राई। और जैसे ही तड़का लगा वो खड़े मसालों का, फिर हमने ये सूखे मसाले जो घोल के रखे थे ये डाले, और आँच को धीमी रखेंगे। सूखे मसाले पानी के साथ हैं तो जलते नहीं हैं, बस एक बार अच्छे से मिक्स किया। फिर उसी टाइम पे हमने डाल दिया टमाटर का प्यूरी। टोमेटो प्यूरी डाल करके अच्छे से इसको भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट सा होने लग जाएगा। फिर इसमें डालेंगे 3/4 कप दही। दही ताज़ी ली है मैंने, फ्रेश, बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है। और अच्छे से कंटिन्यू उसको मिक्स कर लें। फिर इसमें गर्म पानी डाला, गर्म पानी डालते ही उबाल आने लगी और फिर हमने ये इडली डाल दी इसमें। मिनी इडली डाला, ये एकदम फ्लफ़ी सी, लाइट सी हैं, अच्छी स्टीम होने के बाद ये कुक हो चुकी हैं। और मूंग दाल की ये वड़ियों से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी आपको। मतलब इंस्टेंट बन जाती हैं और एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। बारिश में कोई सब्ज़ी नहीं है तब भी काम आती है। बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनानी है सावन के महीने में, तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और कुछ रोज़ से अलग खाना है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये हमारा दही का बर्तन खाली हुआ है, 2 दिन से इस्तेमाल हो रही थी दही। 1 बड़ा चम्मच दही मैंने निकाल के याद से रख ली है, क्योंकि अब आज मैं ताज़ी दही लगाऊंगी शाम को, और इसे हमने रखा साइड में। बाकी की पूरी दही का मैं बना लूँगी रायता। तो आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता, ऐसे चेंज करके मैं बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दही फेंट ली है, फेंटने के बाद इसमें डाला है नमक और रायता मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है रायते का, इसे खाने में अच्छी लगती है दही। और इसमें डाला है ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता थोड़ा सा। अब एक बार फिर से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे फेंटी हुई दही में। दही एक बार फेंट लेने से गांठें गांठें सी नहीं रहती हैं, एकदम स्मूथ सी रहे, और जितनी थिक दही है ना ऐसी ही रहे तो रायता बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं बूंदी डाल रही हूँ। बहुत से लोग बूंदी को पानी में भिगो के फिर निचोड़ के डालते हैं, मैं अक्सर यूँ ही डालती हूँ इसमें, अच्छा लगता है। कभी कभी तो हम ताज़ी ऐसे मतलब दही में ऊपर से डालते हैं कुरकुरी सी बूंदी, वो भी अलग टेस्ट आता है, कुरकुरी बूंदी का रायता। लेकिन ये मैंने उसमें डाला। अभी मुझे तड़का लगाना ही था, लेकिन तब तक मैंने जो ढक के रखी थी सब्ज़ी, इसको मैंने एक बार खोल के देखा और एकदम परफेक्ट हमारी सब्ज़ी तैयार। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता और बहुत ज़रा सा मैंने अभी होममेड गरम मसाला भी स्प्रिंकल किया, हालांकि मसाले के टाइम पे मैंने डाला था गरम मसाला। तो बस अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, बहुत हल्का सा मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब ये सब्ज़ी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी, इंस्टेंट मूंग वड़ी सब्ज़ी भी कह सकते हैं इसको, मूंग दाल की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। कल मैंने यही धुली दाल बनाई थी, स्पेशली मूंग दाल ना, तभी मैंने यही जिक्र किया था। हमें मतलब सादा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लंच टाइम पे ऐसे खाया जाता है अच्छे से। फिर रात में तो हमारा वैसे ही अटर पटर चलता है, कुछ ना कुछ बन जाता है शॉर्टकट में। अब सब्ज़ी मैंने ट्रांसफ़र की, फिर तड़के पैन में तेल गरम किया, सिर्फ 1 चम्मच उसमें डाल दी है राई, जीरा, हींग और चुटकी भर लाल मिर्ची, और ये हमने डाला तड़के को रायते में और मिक्स कर दिया। तो ये हमारा बूंदी का रायता तैयार हो गया। कल हमने क्या बनाया था, खीरे का रायता। तो ऐसे ही चेंज करके अच्छा लगता है, कभी बीट रूट रायता, कभी बूंदी का रायता, कभी प्याज का रायता, कभी उबले हुए आलू का रायता, वो भी बहुत अच्छा लगता है बॉयल आलू के साथ। तो दही खाना खिलाना लंच टाइम पे मतलब एक हैबिट में है हम लोगों की सबके खाने की। और बच्चों को खिलाने का एक बहाना रहता है कि कुछ दूसरी चीज़ भी बच्चे खाने के साथ में खाते रहते हैं। और अब सबसे लास्ट में मैं बना रही हूँ रोटियों की तैयारी। चावल भी 1 सीटी में ही बन जाते हैं, तो चावल इस सब्ज़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से ही सही लंच पूरा लगता है। तो यहाँ बस सबसे आखिरी का काम कर रही थी मैं, रोटियों का। और लंच के टाइम जब कुकिंग होती है तो बीच बीच में घर के भी काम होते रहते हैं, जहाँ नज़र दौड़ी वहाँ के काम शुरू हो जाते हैं, या बीच में कहीं फ़ोन कॉल्स रहे, दिन का टाइम रहता है, शुभी से भी बात हो गई। तो बस ये सब होते हुआते खाना बन रहा, और 12 बजे तक लंच हमारा हो जाता है। जैसे मैं डिनर के लिए बोलती हूँ ना कि हमारे यहाँ मतलब 7:30-8 का फ़िक्स टाइम है कि खाना हो जाए। तो इसी तरीके से लंच भी है ऐसा हमारे यहाँ, 8 साढ़े 8 तक, 9 तक नाश्ता हो गया कि वो 12 बजे तक खाना हो जाए उस 3 घंटे के अंदर में। तो बस अब मैं फुल्के सेक ही रही हूँ, झटपट से तुरंत बनते हैं, गिनती के लोगों का खाना रहता है। एक बार तवा चढ़ा और गरम गरम रोटियां बनी, गरम गरम सबने खाया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब फिर ना ये नहीं कि किसके लिए क्या बना के रखना है, फिर बना के रखा, फिर उनको भूख कम है, फिर वो थोड़ा सा खाना इधर उधर करो। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब सब घर में खाने के लिए रेडी हैं। नाइट ड्यूटी थी हस्बैंड की, नाइट शिफ्ट के बाद दिन में है, तो फिर ये तो और भी अच्छा मतलब गोल्डन चांस रहता है हमारे लिए कि हम कहें कि अच्छा खाना बन गया, खा लीजिए, फिर आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि फिर वही नाइट ड्यूटी वाले लोग
लेटे ही नहीं कि फिर फ़ोन बजने लगते हैं, ये भी तो है मसला। सोने नहीं मिलता, ऊपर से घर में तो और दिन के समय में चहल पहल रहती है, आसपास भी चहल पहल रहती है, उतना सन्नाटा नहीं रहता दिन में ना। तो चलो थाली लगाते हैं। मस्त मूंग दाल बड़ी की सब्जी है, इंस्टेंट सब्जी, बूंदी का रायता, प्लेन राइस, खीरे के सैलड और फुल्का रोटी। और एक बात बताऊँ, ये सब्ज़ी शुभम को भी बहुत पसंद आई। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को कुछ नया टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और ये जो स्टीम की थी हमने मूंग दाल मंगोड़ियाँ या मिनी इडली, ये एकदम सॉफ्ट हैं। और मैं इसकी दही वाली रेसिपी भी ट्राई करूँगी। आज बनाते वक्त ही मुझे याद आ गया, जबकि पहले मैंने सोचा था एक बार कि मैं शेयर करूँगी। एक तो बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं, मैं खुद भी भूल जाती हूँ। अभी ही बनाते वक्त ही मुझे याद आ रहा था, वो तो मैंने शेयर किया ही नहीं, जबकि मैंने सोचा था। सेम इडली बनाने के बाद उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, और वो भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बनाएंगे किसी दिन। फिर कोई दूसरी चीज़ बच्चे बोल देते हैं, तो कभी घर में किसी को कुछ खाने का मन है, तो इसलिए 12 बज गए, सबका खाना पीना हो गया। ये है अगारो हनीकॉम्ब टाइपलेस स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, और ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दोनों वीट से बना हुआ है। पानी में नमक ऑयल के साथ, पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स डाल करके बॉईल करके छान के साइड में रख लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज डाल करके सबसे पहले प्याज को फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी फ्राई करें। फिर इसमें डालें कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियन, और इसको भी डाल के भूनें। मैगी मसाला डालें, टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालें, नमक स्वाद के अनुसार, सबको मिक्स करके भूनें। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स कर लें। गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।